ये फ़ोटोशॉप का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ोटोशॉप क्या है, क्यों यूज़ होता है। तो फ़ोटोशॉप है वो ग्राफिक्स बनाने के लिए, फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए, फ़ोटोज़ के कलर चेंज करने के लिए, आर्किटेक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये फ़ोटोशॉप है। मेरे सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश है, लेकिन मैकिन्टोश और विंडोज़ के फ़ोटोशॉप में कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये ऊपर का मेनू बार है, वही डिफरेंस है। विंडोज़ में ऐसा मेनू बार है और मैक में ऐसा मेनू बार है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पूरा फ़ोटोशॉप है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सब टूल्स है। ये टूल्स को यूज़ करके हम कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे है वो कलर्स है और ये एडजस्टमेंट है। तो फ़ोटो के कलर को हम एडजस्ट करना हो या चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो की ब्राइटनेस बढ़ानी हो, कम करनी हो, और भी बहुत सारे इसमें कलर के ऑप्शंस है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है लेयर। तो लेयर के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। ये जो ब्लैक स्क्रीन है वो एक डेस्क है। जैसे कि कोई हम नई ड्राइंग बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल होना ज़रूरी है, जिस पे हम पेपर रख के हम काम कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये एक डेस्क है फ़ोटोशॉप की, जहाँ पे हम काम करेंगे। कोई भी फ़ोटो एडिट करेंगे या ग्राफिक्स बनाएंगे, वो सब काम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। तो हम एक नया पेपर लेते हैं एक नया ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक पेज आएगा, ठीक है। तो फाइल और न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो टैब आ गया। तो ये एक नया टैब आया। ये टैब हमको पेपर सिलेक्शन के ऑप्शन देता है, कौन सा पेपर चाहिए, कैसा पेपर चाहिए, कौन सी साइज़ में हमको पेपर चाहिए, कैसे कलर्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले है वो है नेम। तो हम जो नाम चाहे वो उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है तो मैं इसको फर्स्ट ही नाम दे देता हूँ। ये फोटोशॉप की प्रीसेट सेटिंग्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फ़ोटो। तो ये न्यूज़पेपर की सेटिंग्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है। और ये फ़ोटो की है, ये वेब डिज़ाइनर के लिए, ये मोबाइल और डिवाइसेस के लिए, और ये फ़िल्म के लिए। तो ये सब प्रीसेट सेटिंग्स है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल कस्टम सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो है वो पेपर की साइज़ है। जैसे कि ये इंचेस में है, तो हम इसको इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल्स, इन सब में जो भी हम चाहे वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी फ़िलहाल इंचेस में रखता हूँ। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कितना कितना इंच हमको पेपर चाहिए। तो मैं 8 रखता हूँ। ये है इसकी हाइट। तो ये हाइट भी हम सेट कर सकते हैं इंचेस में। तो मैंने ये अब 6 रख दी। तो ये है रिजोल्यूशन के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि टीवी या मोबाइल में HD और फुल HD डिस्प्ले आती है। तो वो क्या होता है? तो जैसे कि कोई फुल HD टीवी होती है, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1920 और यहाँ से लेके यहाँ ऊपर से नीचे 1080 पिक्सल्स होते हैं। तो पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स है वो डॉट्स होते हैं। इस टीवी के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिसके कलर कॉम्बिनेशन से हमें ये पूरा पिक्चर दिखाई देता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप आपके टीवी, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में एकदम करीब से देखेंगे, या फिर आप अपने मोबाइल से टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन को फ़ोटो निकाल के उसे जूम करके देखेंगे, तो उसमें आपको ऐसे डॉट्स दिखेंगे। तो ये डॉट्स है जो डिस्प्ले है। इन डॉट के कलर कॉम्बिनेशन से हमें एक इमेज दिखती है। तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, इमेज उतनी ही ज़्यादा क्लियर दिखेगी। मैं एक दूसरे एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक HD डिस्प्ले है और ये 4K डिस्प्ले है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1080 पिक्सल्स होते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1080 डॉट्स होते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर 720 डॉट्स होते हैं। तो आप देख रहे हो ये इमेज कितनी थोड़ी ब्लर लग रही है। लेकिन 4K डिस्प्ले में यहाँ से लेके यहाँ तक 3840 डॉट्स होते हैं, और
यहाँ से लेके यहाँ तक 2160 डॉट्स होते हैं, तो यानी इसके कंपेरेटिव में 4 गुना ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ये इमेज कितनी क्लियर दिख रही है इसके कंपेरेटिव। ये आँख और ये सब इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिखाई दे रहा है और इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है। ये दोनों इमेज को मैंने जूम करके आपको बताया है ताकि समझ में आए। वैसे ही यूँ ही हम देखेंगे तो ये हमको क्लियर ही दिखेगा। तो जितना ज़्यादा डॉट्स होंगे उतना ही इमेज ज़्यादा डिटेल में हमको दिखेगी। तो ये रिजोल्यूशन यही है। तो हम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही हमको ज़्यादा क्लियर इमेज मिलेगी। एवरेज रिजोल्यूशन है वो है 72 है, वो रेगुलर में यूज़ होता है, लेकिन हम मैक्सिमम इसको 300 तक रख सकते हैं। लेकिन इसको हम जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी फाइल की साइज़ बढ़ेगी। जैसे कि अब मैंने 300 रेजोल्यूशन रखा तो ये 80 MB तक पहुंच गया, और मैं इसको 72 तक रखता हूँ तो ये 4.5 MB का हो गया। मैं और भी कम करता हूँ तो ये सिर्फ 90 KB यानी 1 MB से भी कम में हो गया। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतनी ही बड़ी साइज़, जितना कम रेजोल्यूशन उतना कम साइज़, उतनी ही फाइल की साइज़ कम हो जाएगी। 72 ये नॉर्मल है, हम 70 कम से कम हमें 72 रखना ही चाहिए। इसके बाद है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड है, एक तो वाइट है, तो हमें इसमें वाइट कलर का पेपर आएगा। दूसरा है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में हम कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, पिंक, रेड, येलो, ब्लू, कोई भी कलर का हमें पेज चाहिए वो पेज इस कलर में आएगा और ये वाइट में आएगा। तीसरा है ट्रांसपेरेंट। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। फ़िलहाल मैं इसको वाइट पे रखता हूँ और ये सब सेटिंग्स हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक ओपन करके आपको बताता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, जैसे कि सब हमारा एक पेज आ गया। अब इस पेज पे हमको काम करना है। इस पेज पे हम ग्राफिक्स बना सकते हैं कोई भी। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा था ट्रांसपेरेंट क्या है। मेरे पास एक इमेज है, मैं उसको ओपन करता हूँ। तो जो कोई हमें फ़ोटो एडिट करना हो तो वो फ़ोटो ओपन करने के लिए फाइल ओपन और फ़ोटो को पाथ सिलेक्ट करें। तो ठीक है, ये जैसे मेरा फ़ोटो हो गया, इसको मैंने ओपन किया तो ये हमारा इमेज आ गया। तो ये देख रहे हो इसका बैकग्राउंड अभी ब्लू है। तो इसके ऊपर मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ। तो एप्पल का लोगो मैंने लोड किया। जैसे कि आप देख रहे हो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गैप है विंडोज़ का, ये लोगों के बीच में जो गैप है तो उसमें हमें विंडोज़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस इमेज का कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक और मैं इमेज लोड करता हूँ। तो ये लिनक्स का लोगो, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, बैकग्राउंड वाइट है। ये सिर्फ लोगो यहाँ पे है, लेकिन बैकग्राउंड वाइट है, वो पूरा कवर कर देता है दूसरी इमेज को। तो ट्रांसपेरेंट इमेज हम बनाएंगे तो उसमें कि हमें ये बेनिफिट मिलेगा। तो कोई लोगो या ग्राफिक्स हम ट्रांसपेरेंट बनाए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन हम वाइट में भी बना सकते हैं और बाद में हमको वाइट ये डिलीट करना हो, सिर्फ ऐसा ट्रांसपेरेंट लोगो बनाना हो तो हम वो बाद में बना सकते हैं। तो ये है ट्रांसपेरेंट। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये आ गया हमारा वो पेज। तो इसके ऊपर मैं कोई भी ग्राफिक्स बना सकता हूँ, कोई भी ड्राइंग कर सकता हूँ, कुछ भी मुझे एडिट करना हो, लिखना हो। ये एक पेज आ गया, तो इस पेज के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको उस अगले वीडियो में ये टूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे दूसरे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।